अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमराई के एपिसोड 14 का रिव्यू देने वाली हूँ। रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ट्रेंडिंग ड्रामे की फुल स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलिफ सेहान को मेडिसिन देती है पर वो इनकार करता है। कहता है मैं तो ठीक हूँ, अभी तो मैंने मेडिसिन खाई थी। जिस पे एलिफ नाराज़ होती है, कहती है नो आर्ग्यूमेंट, प्लीज़ मेडिसिन खा लो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सेहान कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, बस वो मैं थोड़ा भागा था इसलिए बेहोश हो गया। गाजी यूसुफ अकेले कमरे में बैठे होते हैं और एलिफ जाती है उनसे मिलने। कहती है जब हम वापस आए थे तो आप घर पे थे नहीं, अभी आपकी गाड़ी की आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। वो उनकी तबीयत पूछती है। वो कहते हैं हाँ मेरी तबीयत ठीक है, तुम लोग बताओ तुम लोग का स्टे कैसा रहा। सियान की तबीयत तो ख़राब नहीं हुई, जिसमें वो बताती है कि हाँ सियान की थोड़ी सी तबीयत तो ख़राब हो गई थी, उसकी कंडीशन सही नहीं है। फिर वो अपनी मेडिसिन खा रहे होते हैं। वो कहती है आपको क्या हुआ, आप क्यों मेडिसिन खा रहे हैं। जिस पे वो बताते हैं कि बस एज की वजह से बीपी हाई, शुगर, इन सब की मेडिसिन तो खानी ही पड़ती है ना। एलिफ सेहान से कहती है मैं जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सेहान कहता है औरंगज़ेब को मेरी तरफ से बाय कह देना और 1 घंटे के अंदर वापस आओ। जिस पे एलिफ कहती है कि हाँ तुम अलार्म सेट कर लो। वो सच में अलार्म सेट करने लगता है तो एलिफ हंसने लगती है। कहती है तुम पागल तो नहीं हो, तुम टेंशन नहीं लो, मैं आ जाऊंगी। जिस पे सेहान कहता है ठीक है जल्दी आना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। एलिफ औरंग से मिलती है और कहती है कि अब कब आना होगा। जिस पे औरंग कहता है मुझे किसी काम से आना था तो मैं आ गया, अब तुम आना सेहान के साथ। जिस पे एलिफ कहती है हम आएंगे मगर उस वक्त जब तुम हमें बुलाओगे। औरंग पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाता, फिर वो समझाती है और रिक्वेस्ट करती है कि तुम लंदन के हॉस्पिटल में डोनर तलाश करो। वो कहता है कि तुम जानती हो उसका ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि बहुत मुश्किल है डोनर मिलना। जिस पे एलिफ कहती है मेरे लिए सिर्फ एक कोशिश कर लो। उसकी आंखों में आंसू देखकर औरंग कहता है कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं एक कोशिश तो ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम मुझे शादी के बाद खुश नज़र नहीं आ रही। अपनी मोहब्बत मिलने की जो खुशी होती है वो चमक तुम्हारी आंखों में और चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही। जिसमें वो कहती है हाँ क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत के खोने का डर है। और यहाँ पर दिखाते हैं कि सेहान को ईमेल सेंड कर रहा होता है, वो ईमेल सेंड नहीं होती। तो वो अपने बाबा के पास आता है और कहता है मेरे मोबाइल से ईमेल सेंड नहीं हो रही, आपका लैपटॉप कहाँ है। सेहान के बाबा कहते हैं कि नीचे स्टडी में पड़ा होगा और वो स्टडी की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो स्टडी की तरफ जाता है उसके बाबा को याद आता है कि कहीं ना पर्सनल ईमेल्स वगैरह वो चेक करे और उसे उसकी बीमारी का पता ना चल जाए। और जिस बात का डर गाजी यूसुफ को होता है वो सच हो जाती है। वाकई में सेहान वो सारी ईमेल्स देख लेता है जो गाजी यूसुफ ने बाकी सारे डॉक्टर्स को सेंड कर की होती है कि डोनर मिल जाए। वो पूरी दुनिया में अपने बेटे के लिए डोनर तलाश कर रहे हैं। ये सारी ईमेल सेहान के सामने आ जाती है जबकि गाजी यूसुफ भाग कर दौड़ कर जाते हैं उसे रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही वो रूम में जाते हैं वो समझ जाते हैं कि सेहान ने सब कुछ देख लिया और सेहान के सामने सारी सच्चाई आ गई। सेहान अपने बारे में इतना बड़ा सच जानकर बहुत इमोशनल हो जाता है और बहुत शॉर्ट होता है और पूछता है बाबा आपने ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाई और एलिफ एलिफ को भी धोखा दिया। वो तो समझेगी मैंने उसे धोखा दिया है। जिस पे वो कहते हैं एलिफ को सब पता है। ये सुनकर सेहान और ज़्यादा शॉर्ट में आ जाता है और यकीन नहीं करता कि उसके बाबा ठीक कह रहे हैं। वो एलिफ को कॉल करता है और कहता है अभी इसी वक्त तुम जहाँ हो आ जाओ। जिस पे एलिफ कहती है सब ठीक तो है, तुम अचानक से इस तरह से क्यों बोल रहे हो। वो एलिफ पर चीखता चिल्लाता है, कहता है तुम अभी और इसी वक्त आ जाओ। एलिफ परेशान हो जाती है
और गाजी यूसुफ समझा रहे होते सिहान को, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। जिस पे वो कहता है मेरा ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि कोई भी हार्ट ट्रांसप्लांट मिलना बहुत मुश्किल है। आप सारी सच्चाई जानते हैं, फिर भी आपने मुझसे सब कुछ छुपाया। और एलिफ, क्या एलिफ ने भी सब कुछ छुपाया है? ये जानने के लिए वो चाहता है कि एलिफ जल्द से जल्द घर आए ताकि वो उससे सवाल कर सके, क्या आखिर उसने भी सब कुछ छुपाया, उसने भी उसे धोखा दिया है? जिस पे गाजी यूसुफ उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कोई बात नहीं समझता। और वहाँ एलिफ जो औरंग से बातें कर रही होती है, वो कहती है आज तक कभी इस टोन में सिहान ने बात नहीं की, मुझे लगता है कुछ तो हुआ है। जिस पे औरंग कहता है अब सच बताने का टाइम आ गया है, आई थिंक तुम्हें उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। एलिफ चंदा से भी बहुत नाराज़ होता है, कहता है आपने भी मुझसे सच्चाई छुपाई। जिस पे चंदा कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं छुपाया, आप क्या कह रहे हैं चंदा? जिस पे गाजी यूसुफ साहब कहते हैं कि निशात भी इस सच्चाई से अनजान है, उनका कोई कसूर नहीं। इतने में वहाँ एलिफ आ जाती है और सिहान एलिफ के सामने जा खड़ा होता है और उससे सवाल करता है कि बताओ तुम्हें क्या इस सच्चाई का पता था? हैं बोलो। जिस पे एलिफ कहती है हमें डोनर मिल जाएगा। वो समझ जाता है कि एलिफ को सारी सच्चाई पता थी। वो उसे भी धोखेबाज कहता है तुमने भी मुझे धोखा दिया और तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की सारी सच्चाई जानने के बाद? आर यू क्रेजी? तुम पागल हो? तुमने क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद की? तुमने मुझसे क्यों शादी की जबकि तुम जानती हो मैं पल पल मर रहा हूँ, मौत के करीब हूँ? वो समझाने की कोशिश करती है सिहान को। सिहान कहता है सब ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे धोखा दिया। वो कहती है नहीं, हमारी इंटेंशन सिर्फ इतनी थी कि तुम्हें कोई दुख ना पहुँचे, जैसे ही कोई डोनर मिलता हम तुम्हें ज़रूर बताते। जिस पे गाजी यूसुफ कहते हैं एलिफ बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारी इंटेंशन सिर्फ इसलिए थी कि तुम परेशान नहीं हो, डोनर मिलते ही हम तुम्हें सारी सच्चाई बताने ही वाले थे। पर सिहान इमोशनल ट्रॉमा में इतना जा चुका होता है, इस सदमे से उभर नहीं पाता और फ़ौरन से वहाँ से चला जाता है। वो अकेले में रो रहा होता है, तड़प रहा होता है। एलिफ की कोई बात ही नहीं सुनता। वो एलिफ उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर वो इसी टेंशन में होता है कि एलिफ ने उससे शादी कर ली, उसे अगर कुछ होता है तो एलिफ की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एलिफ सिहान को समझाने की कोशिश करती है, उसके पीछे पीछे जाती है, उसके साथ रूम में बैठकर उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, सब ठीक हो जाएगा। उसे नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश करती है, मगर सिहान जिसके सामने अब सब कुछ सच आ चुका है, सारी ईमेल्स उसने खुद पढ़ी हैं, वो सच्चाई जान चुका है, वो भड़क उठता है उसके ऊपर, बहुत चीखता चिल्लाता और कहता है कि बस तुम कुछ नहीं समझ रही हो, तुम अभी इसी वक्त उठो, मैं डिवोर्स पेपर तैयार करूँगा और तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। जिस पे वो बहुत हैरान होती है, कहती है तुम क्या कह रहे हो, ऐसा तुमने बोला भी कैसे? लेकिन वो नहीं सुनता। वो कहता है तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, तुम जाओ अभी इसी वक्त अपने घर जाओ। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मगर सिहान उसकी नहीं सुनता, बल्कि ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर और घसीटता हुआ अपने घर से उसके घर तक ले जाता है। जिस पे एलिफ चिल्लाती है, कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पर सिहान उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो भी सिहान की नहीं सुनती। वो आवाज़ें देती है कि शायद गाजी यूसुफ आ जाए, मगर वहाँ पर वो भी नहीं होते, कोई नहीं होता। मजबूरी उसे कार में बैठना पड़ता है सिहान के साथ और सिहान सीधा उसको उसके घर पर ले जाता है। घर पर ले जाने के बाद सिहान कहता है चलो गाड़ी से उतरो। वो कहती है कि नहीं, मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वो खुद उतरता है और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर लेकर उसके घर के अंदर चला जाता है। जिस पे वो कहती है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। वो कहता है तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं मौत के करीब हूँ, मैं मरने वाला हूँ। वो एलिफ को छोड़ के जैसे ही जाने वाला होता है तो पीछे से एलिफ आवाज़ देती है और उसे उसका वादा याद दिलाती है, जो वादा उसने किया था कि मौत भी बीच में आ जाएगी तब भी वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सिहान वापस से लौटता है उसकी तरफ और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा तो हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? जिस पे वो कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो दोनों इतना इमोशनल हो जाते हैं और सिहान एलिफ को वापस लेकर आता है। जब वो घर वापस आता है तो वहाँ गाजी यूसुफ, जो सिहान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो उससे पूछते हैं, कहते हैं कि तुम एलिफ को लेकर आए हो ना, उसे छोड़ा तो नहीं है? जिस पे सिहान कहता है हाँ बाबा मैं लेकर आया हूँ। और वो इतना इमोशनल हो जाता है, कहता है बाबा मैं मरना नहीं चाहता, बाबा प्लीज़ मुझे बचा लें, बाबा आप तो कहते थे दौलत से सब कुछ मिल जाता है, आप प्लीज़ मेरे लिए एक ऐसा दिल खरीद के ले आएँ जो मुझे ज़िंदगी दे, मैं जीना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं अपनी बीवी को देखूँगा ना। वो इतना रोता तड़पता है कि उसे इस हालत में देखकर गाजी यूसुफ भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो बात करता है और बात करते करते ही अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो गिरने लगता है और उसे गाजी यूसुफ संभाल, वो सिहान को इतनी आवाज़ें देते हैं सिहान सिहान, मगर सिहान होश में ही नहीं आता। ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं
और वो भी ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगते हैं, मगर सेहान बिल्कुल भी होश में नहीं होता और यहाँ से एपिसोड ख़त्म हो जाता है।